दोन्ही एक पेपर घे ना, दोन्ही टीमचं नाव लिही जरा. अजय अतुलचं अग्निपथ मूवीचं गाणं लावू ना. प्लेन आहे ते यार. प्लेन गाणं आहे बघा ना अग्निपथचं. ते लावा जरा असलं तर प्लीज. कारण की काल पण मला लोक म्हणत होते इथून मी जाताना की सर जरा त्यांना शिवादादाला आपल्या सांगा की प्लेन गाणं वाजवायला. ते श्री गणेश देवा श्री गणेश गणपती बाप्पाच्या आज शुभ नावाने या आपल्या तळवली प्रीमियर लीग 2024 दुसरा दिवस आहे. आजचा 15वा हे वर्ष आहे आणि अगदी 15 वर्षापासून आमचा संतोष म्हात्रे सँडी आज या गावात क्रिकेट कॉमेंट्री करताना दिसतोय. अगदी प्रत्येक सामना गावदेवी चषक असेल किंवा आपले रोशन फॅशनचे प्रोप्रायटर रामचंद्र पाटील असतील त्यांनी ठेवलेली ती क्रिकेट रजनी असेल सँडी. अगदी प्रत्येक स्पर्धेला अगदी गावातील प्रत्येक स्पर्धेला सँडी अगदी चला दुसरा ड्रॉ इथे काढला जातोय. आजच्या दिवसातली दुसरी बॅच मदन नाना प्रतिष्ठान वर्सेस मदन नाना प्रतिष्ठान जतीन जय 11. हा दुसरा सामना. जतीन जय 11 जतीन जय 11. ओके. आणि तिसरा सामन्याच्या देखील येथे चिठ्ठ्या काढल्या जातील. विनायक काय बॅटिंग केली यार विनायकने काल. सँडी ते दिवस आठवले पूर्वीचे. गावदेवी तळवलीची टीम मैदानात यायची आणि काय क्रिकेट खेळायचे गावदेवीचे हे सर्व खेळाडू. सन्माननीय रामदासजी पाटील साहेब पोलीस पाटील आहेत यांच्या हस्ते काल गणपती बाप्पाची पूजा अर्चना येथे केली गेली होती. उद्घाटन समारंभ जे आपला संपन्न झाला. रामदास पाटील साहेब यांचं इथे आगमन झालंय. आपल्या तळवली गावातल्या तमाम ग्रामस्थांतर्फे आणि क्रिकेट खेळाडूंतर्फे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स तर्फे रामदास पाटील साहेब आपलं हार्दिक 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 स्वागत करतोय. 5 ओव्हर आणि 5 बॉलर यूज केले जातील. त्याचं नाव काय विनया त्याचं नाव काय तो दुबे आशिष दुबे. आशिष दुबे. डीजे चलिए आज के दिन का शुभारंभ हुआ है. श्री गणपति बाप्पा के चरणों में हम सभी नतमस्तक हो रहे हैं. तलवली प्रीमियर लीग 2024 आज का दूसरा दिन और पहला मैच आज के दिन का. वेद 11 बनाम वंशराज 11. वेद 11 के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया. आशीष दुबे आए बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीच में. वंशराज 11 के कप्तान जबरदस्त खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट विश्व के. एक फ्लाई स्लिप है विकेट कीपर के अलावा. एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर या ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण. ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग थोड़ा सा वाइडिश है. शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर और मिड ऑन बिल्कुल सही में रखा हुआ है. डीप मिड विकेट. योगेश पाटिल काफी अच्छी गेंद थी
ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद सबमरीन डिलीवरी थी, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे आशीष दुबे, पूरी तरह से चकमा खा गए। भाग्यशाली रहे कि गेंद विकेटों से नहीं टकराई। ग्रेड मैकडरमॉट ये उपाधि दी थी इस खिलाड़ी को जब जब भी ये गावदेवी तलवली के लिए क्रिकेट खेलते थे। मैकडरमॉट ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन एक ऑलराउंडर थे, हल्के हाथों से कवर रीजन में गेंद को खेला आशीष दुबे ने और 1 रन दौड़कर अर्जित किया। काफी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज योगेश पाटिल, काफी अनुभवी खिलाड़ी है, कई अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत ही नबीतुली गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक फ्लाई स्लिप है, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक कवर है, एक मिड ऑफ है, या ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण, और यहाँ पे टॉस बॉक्स का जो हमारा मंच है इसकी वजह से हमें ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण या फिर जहां पे कैमरामैन बैठे हैं हमारे बाएं तरफ वहां पे ऑनसाइड का क्षेत्ररक्षण नजर नहीं आ रहा है। एक डीप विकेट है, डीप बिल्कुल बॉन्ड लाइन के ऊपर योगेश पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में तीसरी मर्तबा दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। आतिश पाटिल है उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज। एक्स्ट्रा कवर को लगाया जा रहा है, बैकवर्ड पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। देखिए लाइन क्या होगी, यहाँ पे हल्के हाथों से कवर रीजन में खेला और 1 रन दौड़ के अर्जित किया है। हमारे दोनों स्कोरर है, मेरे बाएं तरफ है गोपीनाथ पाटिल और दाहिने तरफ है संतोष दंद्रे। गोपीनाथ पाटिल जी सैंडी, ये जो संकल्पना है ये स्कोर बुक की, ये गोपीनाथ पाटिल जी ने ही लाई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे ख्याल से 15-16 वर्ष पहले हम लोग जब तलवली गांव में क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे और इसी स्कोरबोर्ड का इस्तेमाल आजकल हर क्रिकेट प्रतियोगिता में किया जाता है। इस बार ये गेंद डाउन द लेग गेंद थी, हल्के हाथों से किसी तरीके से अपने शरीर से दूर ढकेलने में सफल हो पाए यहाँ पे आशीष दुबे। 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज योगेश पाटिल। 4 गेंदें फेंकी है, उसमें उन्होंने 3 रन खर्च किए, हालांकि कोई सफलता प्राप्त नहीं की है, लेकिन बिल्कुल अनुशासन दिखाई दे रहा है उनके गेंदबाजी में। एक बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, ये क्षेत्ररक्षण है ऑफसाइड का। ये गेंद देखिए कितनी बेहतरीन गेंद थी, गुड लाइन पे टप्पा खाने के बाद विकेटों के ऊपर से तैरती हुई गेंद चली गई, विकेट कीपर को चकमा देती हुई उनके दाहिनी तरफ, लेकिन रन लेने का कोई अवसर नहीं था या फिर रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। स्कोर अभी भी 3 के कुल योग पे अटका हुआ। बल्लेबाजी करते हुए वंशराज 11 का, जिसके संगमाली का मुकेश पाटिल, और वेद 11 के संगमाली का चंद्रकांत पाटिल जी। इस बार इस गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया, डीप स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन की तरफ गेंद जा रही है और एम्पायर इशारा कर रहे हैं उदय तांडिल सर 4 रनों का। इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है वंशराज 11 का 7 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। काफी जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता तलवली प्रीमियर लीग 2024 आज का ये दूसरा दिन है, अंतिम दिन, और 15 वर्ष से ये क्रिकेट प्रतियोगिता हमारे तलवली गांव में खेली जा रही है। हमसे जुड़े हुए तमाम जो क्रिकेट के श्रोता है, जो लाइव के माध्यम से हमसे जुड़े हुए उन सभी का मैं तलवली प्रीमियर लीग 2024 में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दर्शकों के लिए खुशखबर है, लकी ड्रॉ यहां पे रखा हुआ है हमारे ग्रामस्थों की तरफ से तलवली गांव के। एक सोने की अंगूठी और 2 एयर कूलर यहां पे दिए जाएंगे गर्मी से राहत पाने के लिए। सोने की अंगूठी, जिस तरीके से कल हमारे संतोष मात्रे सैंडी जी यहाँ पे बात छेड़ रहे थे कि सोने की अंगूठी 70,000 रुपया तोला सोना है और सोने की अंगूठी रखी हुई है। चिंतामन वैती जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। एक जबरदस्त क्रिकेट क्यूरेटर है चिंतामन वैती, उतनी बेहतरीन क्रिकेट के खिलाड़ी, कई अरसे से हम इनको देख रहे हैं। एक व्यावसायिक क्यूरेटर है सैंडी, और जब जब भी नवी मुंबई में बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता होती है वहां पे चिंतामन वैती जी को आमंत्रित किया जाता है क्यूरेटर के रूप में, यानी कि विकेट बनाने के लिए। नवी मुंबई प्रीमियर लीग की जो विकेट बनती है ये चिंतामन वैती जी की तरफ से ही बनाई जाती है। वही चिंतामन वैती जी का यहाँ पे शुभ आगमन हुआ है। मैं उनका तलवली प्रीमियर लीग 2024 में हार्दिक स्वागत करता हूं। खेल की तरफ रुख करते हैं, नया और प्रारंभ होने जा रहा है।
डीके आ रहे नया ओवर प्रारंभ करने के लिए। उनके सामने आशीष दुबे पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर आया, सफल होके अवे फ्रॉम द बॉडी महीन सा स्पर्श हुआ और विकेट के पीछे योगेश पाटिल ने कैच लपक लिया और इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है 7 रन के कुल योग पे। बल्लेबाजी करने वाली टीम वंशराज 11 को उनके कैप्टन आशीष दुबे आउट होकर वापस चले गए। पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होकर आए थे सैंडी और अवे फ्रॉम द बॉडी अपने शरीर से दूर खेलने का प्रयास किया, महीन सा स्पर्श हुआ और विकेट के पीछे योगेश पाटिल जी ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से पहली चोट पहुंचाई है यहाँ पे गेंदबाज डीके ने। हर्ष राठौड़ नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। हमारे अजीज दोस्त संतोष मात्रे सैंडी 29 वर्ष से क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं और आज उनका जन्मदिन है। काफी अच्छा लगता है इतने बड़े बंदा पर्वत के साथ क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए, क्योंकि देखिए अपना स्वभाव अच्छा होना चाहिए। अपने स्वभाव की वजह से हर किसी का दिल जीता है हमारे संतोष मात्रे सैंडी जी ने। इस बार गति में परिवर्तन किया डीके ने, गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई अपने जगह पे खड़े खड़े देखते रह गए हर्ष राठौड़ और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे योगेश पाटिल जी ने किया। क्षेत्ररक्षण देखिए, बैकवर्ड पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर, इससे पता चलता है कि गेंदबाज की लाइन क्या होगी। ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर और मिड ऑन दायरे के अंदर। ये दायरे के अंदर का क्षेत्ररक्षण है, बाकी क्षेत्ररक्षण यहां से कुछ नजर नहीं आ रहा है। डीके की ये गेंद इस बार काफी अच्छी गेंद, बल्ला पहले चला गेंद बाद में आई, लेट स्विंग होती हुई गेंद, बिल्कुल सीधी गेंद थी, कोई घुमाव नहीं था। सैंडी क्रिकेट में जब तक आप कदमों का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक रन नहीं मुकम्मल करोगे। जे गाडी वाले त्यांना माझी विनंती आहे जरा पुढे घ्या, लाल टी शर्ट वाल्याच्या बाजूला जरा पुढे घ्या मित्र गाडी प्लीज। डीके की ये गेंद इस बार ओवरपिच गेंद थी और गेंद को कवर बाउंड्री की तरफ खेला है और गेंद जा रही है। देखते हैं एम्पायर सर ने अब तक कोई इशारा नहीं किया है, गुरुनाथ पाटिल सर देख रहे हैं वहां पे और 4 रनों का इशारा किया। गुरुनाथ पाटिल जी की कल तबियत काफी बिगड़ चुकी थी लेकिन आज काफी स्वस्थ हुए नजर आ रहे हैं। व्यावसायिक एम्पायर है सैंडी, अगर देखा जाए तो उदय तांडेल जी और हमारे ये गुरुनाथ पाटिल जी कुशल सारसोले के लिए कई अरसे तक क्रिकेट खेली है और क्या दबदबा रखा था अपना टेनिस क्रिकेट विश्व में कुशल सारसोले की टीम ने। सारसोली गांव की टीम, एक छोटे से गांव की टीम, लेकिन अखंड टेनिस क्रिकेट को बिल्कुल हिला के रख दिया था इस टीम ने। ये दोनों एम्पायर उसी गांव के इस बार इस गेंद को कलायों के सारे मोड़ दिया है, गेंद जा रहे मिड विकेट रीजन में और कैच लपक लिया गया। क्या जबरदस्त कैच, रुपेश ठाकुर जी ने कैच लपक लिया। कैचेस विन द मैचेस, बिल्कुल हम लोग आगरी कोली समाज से ताल्लुकात रखते हैं सैंडी। जब जब भी हम लोग बॉक्सी लगाते हैं और बॉक्सी में से जिस तरीके से मछली छलांग मारने का प्रयास करते हैं उसी तरीके का छलांग मारते हुए यहाँ पे कैच लपक लिया। वाह भाई वाह, कैचेस विन द मैचेस, दूसरा झटका पहुंचा है। आइए डीजे बजाइए थोड़ा सा वो गणपति बप्पा का गाना। शिवा डीजे हमारे और टीम के ओनर जा रहे हैं मैदान के बीच में मुकेश पाटिल बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत जबरदस्त खूब क्रिकेट खेली है मुकेश पाटिल जी ने भी गावदेवी तलवली टीम के लिए। आज गावदेवी तलवली गांव के लिए जिन्होंने क्रिकेट खेली है, तलवली प्रीमियर लीग 2024 में देखते हैं क्या हाथ जमाते हैं यहाँ पे मुकेश पाटिल। इस बार ये परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, हवा दी हुई गेंद कवर रीजन में खेला और अपने हौसले यहाँ पे गवा दिए थे। अगर देखा जाए तो मुकेश पाटिल ने, उन्हें लगा था कि गेंद अगर सीधी विकेट से टकराएगी तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। काफी सहमे से दौड़ लगाई थी उन्होंने, लेकिन निशाना गलत रहा। 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर है 12 रन वंशराज 11 का। टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए वेद 11 के कैप्टन ने टॉस जीता, जिसके संग मालिक है चंद्रकांत पाटिल जी।
इनके कप्तान ने योगेश पाटिल जी ने टॉस जीता था और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है और उनके गेंदबाज और वे स्वयं ये निर्णय अपना खरा साबित करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो हाँ तो क्या सैंडी, मजा आया यार। ये जो 26 वर्ष का सफर था आपके साथ क्रिकेट कमेंट्री करने का, लव यू सैंडी। जितनी भी आपकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सचमुच ये जो बंदा पर्वत है, बिल्कुल ठंडे दिमाग का ये बंदा पर्वत, आगरी समाज से ताल्लुकात रखने वाला हमारे ये अजीज दोस्त, आज उनका जन्मदिन है। चला लवकर लवकर करा, जरा लवकर लवकर करा। सैंडी, अखंड नवी मुंबई आपसे प्यार करती है, लव यू सैंडी। जितनी भी आपकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बड़ा गदगद महसूस करता हूँ जब भी क्रिकेट कमेंट्री के लिए माइक आपके साथ शेयर करता हूँ। कभी भी मेरे और सैंडी के दरमियान तू मैं नहीं हुई इतने वर्ष के सफर में। आजकल देखिए साली होल्ड लग जाते हैं, मैं कब बोलूं और कब नहीं, ऐसा हो जाता है। आजकल की क्रिकेट कमेंट्री बड़ी दिलचस्प मोड पे चली गई है। राकेश पाटिल आ रहे हैं, तीसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला है और ये देखिए यहाँ पे छलांग लगा के प्रयास किया था, गेंद बॉन्ड लाइन के पार चले गई, लॉन्गर बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 6 रन। लेकिन अच्छा प्रयास किया था क्षेत्ररक्षक यज्ञेश की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। हालांकि उन्होंने लगभग उनके हथेली पे लगी थी गेंद और बॉन्ड लाइन के बाहर चली गई, लेकिन प्रयास अच्छा था। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 18 रन, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे विकेटों का पतन हुआ है 2। अंकल की याद निकाली किसी ने, संजय पाटिल अंकल, क्या बंदा पर्वत थे सैंडी। जब भी उनका नाम आता है देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के ऊपर। कल टॉनी मडवी भी हमारे साथ थे, शंकर पाटिल जी हमारे साथ थे, उन्होंने भी याद उनकी ताजा की थी। इस बार ये गेंद दिशाहीन गेंद थी, वाइड का इशारा कर रहे एम्पायर उदय तांडेल सर। 1 रन अत्री के खाते में। हैट्रिक सिक्सर के लिए तन्मय पाटिल जी की तरफ से 2000 रुपए का पारितोषिक यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। वाह भाई वाह तन्मय पाटिल, आपके जैसे प्रशंसक जब तक है तब तक क्रिकेट की गरिमा कभी भी कम नहीं होगी। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था मुकेश पाटिल जी ने, गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया और फ्लाई स्लिप रीजन में गेंद गई घोषित क्षेत्र में। 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 20 रन। जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे राकेश पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने मुकेश पाटिल। दायरे के अंदर देखिए बैकवर्ड पॉइंट कवर और वाइडिश थोड़ा सा मिड ऑफ रखा हुआ है यहाँ पे। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई वाइड का इशारा कर रहे हैं उदय तांडेल सर। इस तरीके से 1 रन अत्री के खाते में। आज दर्शकों के लिए खुशखबर है, यहाँ पे एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, उसमें एक सोने की अंगूठी और 2 एयर कूलर आपको यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। ये दर्शकों के लिए एक खुशखबर है। तो मेरी गुजारिश है अगल बगल के सोसाइटी में या फिर हमारे तलौली गांव में जितने भी दर्शक है उनसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और ये इनाम जीतिए। राकेश पाटिल, फिर एक बार ये गेंद दिशाहीन गेंद थी। उदय तांडेल सर लगातार इशारा कर रहे, अपनी लंबे बाहें फैलाकर लगातार दूसरी मर्तबा उन्होंने इशारा किया है वाइड का। इस तरीके से 1 रन अत्री के खाते में, कुल स्कोर है 22 रन। 3 गेंदें अब तक वाइड फेंकी इस ओवर में। गेंदबाज राकेश पाटिल ने अपनी लाइन और दिशा के ऊपर नियंत्रण लाने में असफल हो रहे हैं यहाँ पे राकेश पाटिल। आज देखिए हमारे अजीज दोस्त संतोष मात्रे सैंडी जी का जन्मदिन है और कई सारे उनको मैसेज आ रहे हैं, कई सारे उनको फोन कॉल आ रहे हैं बधाई देने के लिए, और आज अखंड नवी मुंबई की तरफ से उनको बधाई आएगी। ये गेंद फिर एक बार दिशाहीन गेंद थी, वाइड का इशारा कर रहे हैं। ये चौथी गेंद वाइड, कुल स्कोर है 1 रन के साथ आगे की तरफ बढ़ता हुआ 23 रन। 2 विकेटों का पतन हुआ है। वंशराज 11 टीम का मुकेश पाटिल जी जिसके संग मालिक है, और वेद 11 के संग मालिक है चंद्रकांत पाटिल जी, जिनकी टीम मैदान के बीच में उतरी है। योगेश पाटिल जी ने टॉस जीता था और पहले उन्होंने क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय यहाँ पे लिया था।
वाइट के हैट्रिक मुकम्मल किए यहाँ पे राकेश पाटिल जी ने। अब देखिए अच्छी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं राकेश पाटिल, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ओवर द विकेट जब गेंदबाजी कर रहे थे तब लगातार वाइड गेंदें फेंक रहे थे। अब देखते हैं लाइन की, उसकी गेंद की लाइन क्या होगी राउंड द विकेट। इस बार काफी अच्छी गेंद थी, लेग आउट सिस्टम पे कलाइयों के सारे गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला, दायरे के अंदर 1 रन दौड़कर अर्जित किया है मुकेश पाटिल जी ने। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 24 रन वंशराज 11 टीम का। आप देख रहे हो तलौली प्रीमियर लीग 2024 का यह आज के दिन का पहला मुकाबला। कल से यह क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पे खेली जा रही है इसी मैदान में, और ये 15वां वर्ष है तलौली प्रीमियर लीग का। क्या माहौल होगा आज दोपहर का तलौली प्रीमियर लीग का। हर किसी को आमंत्रित दिया जाता है नवी मुंबई में तलौली प्रीमियर लीग के लिए। इस बार ये गेंद पिच के कोने से फेंकी हुई गेंद थी लॉन्ग ऑन रीजन में। हालांकि यहां पे यज्ञेश ने जमीन पे गोता लगाकर कैच लपकने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद उनके पहुंच के बाहर। प्रयास अच्छा था, गेंद बॉन्ड लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 28 रन। 2 विकेटों का पतन हुआ है वंशराज 11 का, खेलते हुए वेद 11 के साथ, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। इस बार ये गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर की तरफ हल्के हाथों से गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट रीजन में खेला और 2 रन दौड़कर अर्जित किए बल्लेबाज आतिश पाटिल जी ने। काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, अब तक 2 चौके उन्होंने जड़े अपने इस पारी में और 11 रन के कुल योग पे वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी अच्छी नींव रख रहे हैं अपनी टीम के लिए आतिश पाटिल। यह अंतिम गेंद है, तीसरा ओवर प्रगति पे गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज राकेश पाटिल। और ये देखिए हमारे मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर संतोष मात्रे जी के भांजे, हमारे घनसोली गांव के सुपुत्र विघ्नेश मडवी जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। विघ्नेश मडवी जी, मैं आपका तलौली प्रीमियर लीग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये आउट, ये आज मामा का बर्थडे, भांजा तुरंत ऊपर चला है और इस तरीके से 3 ओवरों की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 30 रन, यानी कि 10 रनों के औसत से यहाँ पे वंशराज की टीम यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है। बिल्कुल मामा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं ये भांजे। जितने मामा लोकप्रिय है उतनी ही लोकप्रियता प्राप्त की है काफी छोटी अपने इस कारकिर्दी में हमारे विघ्नेश मडवी जी ने, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कुल स्कोर है 30 रन। मदन नाना प्रतिष्ठान बनाम जतिन जय 11, दोनों टीम के कप्तानों से मेरी गुजारिश है कि टॉस के लिए तैयार रहिए। मदन नाना प्रतिष्ठान बनाम जतिन जय 11, मदन नाना प्रतिष्ठान के संघ मालिक है भावेश पाटिल जी और जतिन जय के संघ मालिक है नरेश पाटिल जी। तो ये दोनों संघ मालिकों की ये 2 टीम अभी भी 12 गेंदें आनी शेष है गेंदबाजी के लिए। यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है गेंदबाज संदीप पाटिल जी को। 40+ के ये खिलाड़ी है, मुकेश भी 40+ के है और ये जो गेंदबाज संदीप पाटिल है ये भी 40+ के है। संदीप पाटिल जी के बारे में अगर बात छेड़ी जाए सैंडी, तो अच्छे योगा के ये प्रशिक्षक है, कई वर्षों से योगा कर रहे हैं। नया और प्रारंभ करते हुए मुकेश पाटिल जी के लिए अपने बॉलिंग बार से दौड़ लगाते हुए, चलिए वक्त जाया मत करिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। योगेश आपसे गुजारिश है, काफी विकेट से नजदीक खड़े, दाहिने से ओवर द विकेट हवा दी हुई गेंद थी और ये गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप की तरफ निकलती हुई बाहर की तरफ जाती हुई अपने जगह पे खड़े होकर देखते रह गए मुकेश पाटिल और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर योगेश पाटिल जी ने किया और कोई भी रन नहीं बना। आप देख रहे हो तलौली प्रीमियर लीग 2024, ये 15वां वर्ष है इस प्रतियोगिता का
और क्या जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता, जितनी भी प्रशंसा तलवली गांव के ग्रामस्थों की जाए उतनी कम है। हर किसी को न्योता दिया जाता है। आज नवी मुंबई में चर्चा है तलवली प्रीमियर लीग की। इस बार ये गेंद फिर एक बार हवा दी हुई गेंद थी और इस बार बैकफुट पे जाके गेंद को कलायों के सारे मोड़ दिया। डीप स्क्वायर लेग रीजन में वहां पे प्रोटेक्शन है, वहां के क्षेत्रक्षय गेंद को रोका, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। एक रन के साथ कुल स्कोर है 31 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए वंशराज 11 का संदीप पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज है आतिश मुकेश रोशन बुमराह। ये देखिए यहाँ पे इनसाइड आउट होके खेला हुआ स्ट्रोक और ये गेंद चली गई मिड विकेट बॉन्ड लाइन के पार और ये मैक्सिमम वाजा डीजे। अजय घोगावले की ये आवाज और क्या धूम मचाई इस गाने ने। श्री गणपति बापा के चरणों में नतमस्तक होके आज इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है और कल भी उद्घाटन समारोह में देखिए यहाँ पे गणपति बापा जी की एक खूबसूरत प्रतिमा रखी हुई है, उसकी पूजा अर्चना की गई। महाराष्ट्र का आराध्य दैवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की यहाँ पे प्रतिमा है, उसकी भी पूजा अर्चना की गई, विट्ठू की पूजा अर्चना की गई और उद्घाटन समारंभ यहाँ पे संपन्न हुआ था। कुल स्कोर है 37 रन 37, लॉस ऑफ 3 विकेट वंशराज 11 का। देखिए अगर गेंद कहीं पे भी गुम होती है तो नई गेंद यहाँ पे प्रदान की जाएगी। जिस तरीके से कल यहाँ पे माहौल था उसी तरीके का नियम आज भी यहाँ पे है। संदीप पाटिल इस बार फिर एक बार इनसाइड आउट होकर खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ। और क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को रोका लेकिन काफी अच्छा कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज राकेश बुमराह। पहले सिक्सर तान दिया था उन्होंने, रोशन बुमराह माफ करिए, और अब 1 रन मुकम्मल किया। कुल स्कोर है इस 1 रन के साथ 38 रन। 3 विकेटों का पतन हुआ है वंशराज टीम का खेलते हुए वेद 11 के साथ। मुकेश पाटिल जी के लिए ये गेंद लेग आउट मिड स्टंप पे गेंद थी, गेंद कदमों में लगने के बाद फ्लाई स्लिप की तरफ गई है। घोषित क्षेत्र में एम्पायर इशारा कर रहे गुरुनाथ पाटिल जी 1 रन का लेग बाय का। इस तरीके से 1 रन के साथ स्कोर आगे की तरफ बढ़ता हुआ 39 रन। 3 विकेटों का पतन हुआ है। संदीप पाटिल गेंदबाजी कर रहे इस ओवर की अंतिम गेंद और इस बार ये लेग आउट मिड स्टंप पे गेंद थी, गेंद को पुल कर दिया, शॉर्ट ऑन पुल डीप स्क्वायर लेग रीजन में क्षेत्ररक्षक है उनका उमदा क्षेत्ररक्षण। ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 40 रन, यानी कि लगातार अगर बात छेड़ी जाए वंशराज 11 की तो 10 रनों की औसत उन्होंने कायम रखी है अब तक इस मुकाबले में। अभी भी 6 गेंदे यानी कि 1 ओवर आनी शेष है। आप देख रहे हो तलवली प्रीमियर लीग 2024 का आज का ये अंतिम फाइनल डे। दर्शकों के लिए खुशखबर है, अगर आप यहाँ पे मौजूद रहते हो और लकी ड्रॉ यहाँ पे निकाला जाएगा, एक सोने की अंगूठी और 2 एयर कूलर आपको प्रदान किए जाएंगे, यानी कि दर्शकों के लिए ये अच्छी खुशखबर है। जिस तरीके से सैंडी बता रहे थे कि सोने का भाव 70,000 रुपया तोला है। विघ्नेश मडवी जी आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, और परसों ही सैंडी सर गए थे और उन्होंने 4 अंगूठियां खरीदी की है अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे। उनके अगर ससुराल से उनको 2 अंगूठियां आई है और उनके जो भाई साहब है उन्होंने 1 अंगूठी दी है। और देखते हैं भांजे से भी आस है, लेकिन भांजा एक जबरदस्त पर्सनालिटी वाला भांजा है सैंडी। साला खड़ा हो जाए हमारे बगल में तो सूरज की जैसी रोशनी आती है हमारे ऊपर उनकी, और जिस तरीके से उनकी रोशनी है, जिस तरीके से पर्सनालिटी है भांजे की, उसी तरीके से एक मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर है, अच्छे एंकर है। क्या तारीफ करूं इस मेरे छोटे जबान से इस बंदा पर्वत की। और देखिए दिवाले प्रीमियर लीग में 2 बजे तक क्रिकेट कमेंट्री करने के बाद आज यहाँ पे आए हैं तलवली प्रीमियर लीग में, तो यही पहचान है भांजे की, पूरी तरह से बिजी 24/7 आजकल चल रहा है भांजे का। सैंडी उनके सितारे गर्दिश में है आजकल नवी मुंबई में।
नहीं, और प्रारंभ करते हुए रुपेश, और इस बार ये लो फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद जा रही है और संदीप पाटिल जी ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से यहाँ पे आउट हो गए रोशन मुकेश पाटिल, आउट होके वापस जा रहे अपने डग आउट में। कुल स्कोर है 40 रन, 4 विकेटों का पतन हुआ है, जबकि यह अंतिम ओवर यहाँ पे प्रगति पे है। डीजे वाजवा एक अजय दोस्त है, उनका कॉल आ रहा है डीजे की आवाज ज्यादा सामने की तरफ नहीं आ रही है, थोड़ा सा देखिए ये डीजे के ऊपर। शिवा जादव, ऐसा लगता है कि कोई कुश्ती पहलवान का मैं नाम ले रहा हूं। सैंडी शिवा जादव, ये गेंद देखिए लेग ब्रेक होती हुई गेंद, काफी बेहतरीन गेंद। देखिए हवा में ही गेंद अपना कांटा बदलती हुई और बल्ला जरूर घुमाया था बल्लेबाज हर्षद ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं डेथ ओवर में रुपेश, जिनकी मैं सराहना करना चाहूंगा। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक थोड़ा सा एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, इस तरीके का ये क्षेत्ररक्षण, एक डीप कवर है, एक लॉन्ग ऑफ है। इस बार देखिए गेंद को स्पिन होने नहीं दिया, ऑफ ब्रेक गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे और क्या जबरदस्त फुल स्ट्रोक खेला यहाँ पे। जैसे ही गेंद बल्ले से लगी उसके ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी थी। आइए डीजे बजाइए। ये जो हर्षद है ये कल स्कोरिंग की भूमिका अदा कर रहे थे, आज देखिए मैदान में क्या अपने हाथ दिखा रहे हैं। क्या बेहतरीन सिक्सर तान दिया उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से, दर्शन है छक्का था। जैसे ही गेंद उनके बल्ले से लगी 6 रनों की मोहर लग चुकी थी, दर्शक दीर्घा में जाके गेंद गिरी है। इस ओवर की चौथी गेंद रुपेश की, इस बार ठीक तरह से गेंद बल्ले पे चढ़ी नहीं, गेंद मिड विकेट रीजन में गई है, बिल्कुल जमीन को चूमती हुई और सरपट गई थी गेंद और ये आउट, रन आउट के तौर पे आउट हो गए। यहाँ पे बल्लेबाज हर्षद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 1 रन उन्होंने मुकम्मल किया था, दूसरा लेने का प्रयास था सैंडी, बल्ला हवा में रहा और आउट हो गए। यहाँ पे अच्छी मुस्तैदी बताई वहां पे रुपेश ने। 4 गेंदों की समाप्ति हुई है अभी भी इस डेथ ओवर में, कुल स्कोर है 46 रन, जबकि विकेटों का पतन हुआ है। 5वां झटका ये पहुंचा है, 5वीं चोट पहुंचाई है यहाँ पे क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम वेद 11 ने वंशराज 11 टीम को। कुल स्कोर है 47 रन, 47। नए बल्लेबाज गए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। रोशन बुमराह स्ट्राइक पे है और हर्ष है नॉन स्ट्राइक की तरफ। इस बार देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी सैंडी, अपने शरीर से दूर अगर क्रिकेट में आप बल्ला चलाओगे तो जिंदगी में कभी भी गेंद बल्ले से नहीं टकराएगी। गेंद के ऊपर जाके खेलना चाहिए, शरीर का जो संतुलन है वो पूरी तरह से गेंद के ऊपर होना चाहिए। यह अंतिम गेंद है इस पारी की। कुल स्कोर है 47 रन, देखते हैं 50 तक पहुंच पाते या नहीं यहाँ पे वेद 11 की टीम। ये हवा दी हुई गेंद थी और गेंद को यहाँ पे लॉफ्ट किया है, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्गर बॉन्ड लाइन की तरफ और गुरुनाथ पाटिल सर इशारा कर रहे 6 रनों का और ये 6 रन। क्या जबरदस्त यहाँ पे सिक्सर तान दिया था बल्लेबाज रोशन बुमराह ने और इस तरीके से कुल स्कोर है 53 रन और 54 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए। टॉस होगा मैदान के हमारे टॉस बॉक्स में। मेरी गुजारिश है हमारे मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर से कि टॉस करिए। विघ्नेश मडवी जी टॉस के लिए टॉस बॉक्स में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Hello. Thank you very much.
आपलं सर्वांचंच पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे तवली प्रीमियर लीग 2024 या क्रिकेटच्या सोहळ्यामध्ये आणि मॅच आपल्या समोर रंगली जाते। मॅच कोणाची आहे सर? जतीन जय 11 वर्सेस मदन नाना प्रतिष्ठान। या दोन्ही टीमचे कॅप्टन प्लीज टॉस स्टुडिओ आणि मी चंद्रकांत पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करावा। या तवली ग्रामस्थ मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि आज त्यांच्या शुभ हस्ते मदन नाना प्रतिष्ठान टीम आणि त्याचबरोबर जतीन जय 11 या दोन टीम मध्ये टॉस केला जाईल। TPL तळोली प्रीमियर लीग टॅलेंट प्रीमियर लीग तळोली गावाचं टॅलेंट आज बाहेर करण्याचं काम या प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आणि टॉस केला जाईल। कॉल करेल मदन नाना प्रतिष्ठान टीम कॅप्टन। हेड इज कॉल आणि कॉल इज टेल। टॉस जिंकलाय जतीन जय 11 टीमने। काय म्हणाल टॉस जिंकल्यानंतर काय निर्णय असेल? फिल्डिंग करू। काय वाटतंय समोर मदन नाना प्रतिष्ठान हा संघ आहे तितकाच ताकदवान संघ आहे। विक्रांत सारखा खेळाडू या टीम मध्ये या टीमच्या अगेन्स्ट खेळताना कुठल्या माइंडसेटने खेळावा लागेल? काय नाही कमीत कमी स्कोर मध्ये त्यांना रोखायचा प्रयत्न करू। मी विक्रांतकडे जातो। विक्रांत काय सांगशील टॉस जर जो जिंकला असता तर काय निर्णय असला असता? मी सुद्धा क्षेत्ररक्षण निवडले असतं। आता बॅटिंग करायचे किती धावा अपेक्षित असतील? 60+ पोहोचण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। तुझ्या टीम मध्ये कुठकुठले खेळाडू आहेत त्या खेळाडूकडून तुझी अपेक्षा असेल की आज खूप चांगला परफॉर्मन्स होईल आणि TPL मध्ये आपला संघ फायनल मध्ये पोहोचेल? आमच्या 11च्या 11 चांगलेच आहेत। बॉलर पण व्यवस्थित आहेत। मनोज दळवी आहे। चांगले आमच्यात ऑलराऊंडर आहेत। विश ऑल द बेस्ट दोन्ही टीमला खूप साऱ्या शुभेच्छा। चंद्रकांत पाटील साहेब आपले देखील मनपूर्वक आभार। टॉस नुकताच झाला आणि टॉस जिंकलाय जतीन जय 11 टीमने आणि निर्णय घेतलाय की फिल्डिंग करण्याचा। तुम्ही पाहताय टॅलेंट प्रीमियर लीग TPL तळोली गावाच्या मानाची सन्मानाची स्पर्धा आणि आज या तळोली गावाच्या प्रीमियर लीगचा अंतिम दिवस आहे। सगळ्यांचंच लक्ष वेधलं या प्रीमियर लीग कारण की या प्रीमियर लीगने नेहमीच एक मोठा व्यासपीठ उभा केलाय। नवी मुंबईतील अनेक लेजंड खेळाडू असेल अनेक खेळाडू असेल या स्पर्धेसाठी नेहमीच आपली उपस्थिती दाखवतात म्हणून सगळ्यांच्या आग्रहाला निमंत्रण देणारी स्पर्धा आहे। सर्वांच्या मान सन्मानाची स्पर्धा आहे। सगळ्यांच्या आवडीची स्पर्धा आहे तळोली प्रीमियर लीग। जाऊया कमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐकूया या मॅचचं विवरण। धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया विघ्नेश मड़वी जी के आवाज टॉस बॉक्स में आप सुन रहे थे। चला इथे पुन्हा एकदा चिठ्ठ्या काढल्या जातात। जी छोटी मुलं इथे आज उपस्थित आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते या चिठ्ठ्या इथे काढल्या जातात। बघा 2 चिठ्ठ्या इथे टाकल्या गेल्या आहेत। पाहूया कोणाची मॅच कोणत्या संघाबरोबर होईल। आमचे संतोष म्हात्रे सँडी इथे त्याचा संपूर्ण विवरण करतायत। जय बालाजी वर्सेस बघा दुसरी चिठ्ठी आहे स्मिथ 11। जय बालाजी वर्सेस स्मिथ 11 ही तिसरी मॅच असेल आजची आणि चौथी मॅच प्रिन्स 11 वर्सेस प्रिन्स 11 वर्सेस रेआर्थ लीलाधर पाटील साहेबांची ही टीम। बघा आपले दिलीप पाटील दादा तिथे दिसत आहेत। थोड्याच वेळात ते बिझी होतील कारण की त्यांना भरपूर काम असतं जेव्हा जेव्हा तळोली प्रीमियर लीग खेळवली जाते। एक चांगले कुक आहेत ते, एक अच्छे बावर्ची है दिलीप पाटिल जी और हमेशा ही बिजी रहते हैं जब जब भी ये क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पे खेली जाती है। आशीष दुबे आए नया ओवर प्रारंभ करते हुए बाएं हाथ से ओवर द विकेट, काफी अच्छी गेंद थी। ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ काटा बदलती हुई गेंद और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। योगेश पाटिल है स्ट्राइक में, डीके है स्ट्राइक में।
या आशीष दुबे जी की गेंद इस बार इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेला है, कवर पॉइंट बॉन्ड लाइन के बाहर चली जाएगी गेंद। और उदय तांडेल सर इशारा कर रहे हैं 4 रनों का। क्या खूबसूरत यहाँ पे ड्राइव कर दिया था, गेंद अंदर की तरफ आ रही थी ऑफवर्ड मिड स्टंप पे और खूबसूरती के साथ डीके ने गेंद को खेला था डीप कवर पॉइंट बॉन्ड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। डीजे जैसे ही चौका या छक्का जाता है थोड़ा डीजे बजाइए। सैंडी देखिए जहां जहां भी धूप सैंडी विघ्नेश नजर आ रहे हैं वहां पे पर्दे लगाए जा रहे हैं, टेबल लगाए जा रहे हैं और लाल हरा नीला पीला कलर दिखाई देगा आज बोतलों का। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये प्रीमियर लीग है हमारे तलौली गांव की। इस बार गेंद को हवा में खेला था, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, कैच हवा में था लेकिन वहां के शतरक्ष के हाथ से कैच छूटा। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। उमदा खिलाड़ी है, लेदर क्रिकेट भी खेलते हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं आशीष दुबे। देखिए सैंडी गेंद हवा में उनकी स्विंग होती है, देखिए गेंद किस तरीके से काटा बदल रहे हैं यहाँ पे। ISPL अगर आपका अगर लक अच्छा हो तो आप में से कोई भी ISPL खेल सकता है आने वाले समय में, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। इस बार आशीष दुबे जी की ये गेंद लेग और मिड स्टंप पे गेंद थी, डीके ने आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी सिरे से लगी, शॉट फाइन लेग रीजन में गई है और जहां पे घोषित क्षेत्र है कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 9 रन। DY पाटिल स्टेडियम में मैंने कहा पहले ही यहाँ पे इत्तला दी थी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के जो IPL के खिलाड़ी है उनको गेंदबाजी से अपना अभ्यास कराते हैं या आशीष दुबे खास करके थ्रो आर्म एक्शन में जो गेंदबाजी होती है सैंडी, जो बड़े बड़े बल्लेबाज होते हैं उनको आजकल गेंदबाजी पसंद नहीं आती है, थ्रो आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते हैं। जितना आपका थ्रो बेहतरीन होगा उतने तेजी के साथ गेंद बल्ले पे आएगी, उतना बल्लेबाज पसंद करते हैं। तो ये थ्रो आर्म एक्शन में ये आशीष दुबे DY पाटिल में जब IPL होता था तब वहां पे जाते थे, गेंदबाजी करने के लिए अच्छी खासी रकम भी इनको प्रदान की जाती थी। वही आशीष दुबे बाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद ओवर पिच गेंद थी और अपने जगह पे खड़े खड़े आड़े बल्ले से गेंद को पुल मारा है, गेंद मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर और ये 6 रन। पंद्रह रन जो है ये डीके ने यहाँ पे मुकम्मल किए। उन्होंने यहाँ पे हमला बोल दिया था बल्लेबाज गेंदबाज आशीष दुबे के ऊपर। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पे कर रहे डीके, जिसमें एक सिक्सर और 2 चौके उन्होंने ताने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी आतिशी बल्लेबाजी वे यहाँ पे कर रहे हैं। आप देख रहे हो तलौली प्रीमियर लीग 2024 ये 15वां वर्ष है। आए हुए सभी मेहमान हमारे गांव के तमाम ग्रामस्थ और तमाम क्रिकेट खिलाड़ियों का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं तलौली प्रीमियर लीग 2024 में। क्या जबरदस्त रंगारंग माहौल है आज का। जितनी भी प्रशंसा तलौली गांव के भूमि पुत्रों की जाए उतनी कम है। जिस तरीके से कल से हम लोग बात छेड़ रहे हैं यहाँ पे सैंडी विघ्नेश कि प्रीमियर लीग अगर किसी गांव में सबसे पहले खेली गई तो वो तलौली गांव था। अगर इतिहास किसी गांव में बना तो वो तलौली गांव था। अगर किसी गांव में रंगारंग कार्यक्रम होता है अगर प्रीमियर लीग का तो वो तलौली गांव है सैंडी। ये नजारा आज से नहीं 15 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं।
गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है, नया ओवर प्रारंभ हो रहा है। रोशन बुमराह आ रहे हैं गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए। ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, कितना अच्छा कंधों का इस्तेमाल करते हैं रोशन बुमराह। गेंद गुडलैंड पे टिप्पा खाने के बाद तेजी के साथ काटा बदलती हुई अंदर की तरफ आती हुई मुकेश, हालांकि हड़बड़ाहट के साथ गेंद को गैदर किया, दस्ताने पहन रखे विकेट के पीछे। और ये नजारा हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं। सैंडी गावदेवी तलौली टीम के विकेट कीपर थे मुकेश, आज अपनी टीम के लिए यहाँ पे विकेट कीपर का मुजाहरा कर रहे हैं। इस बार ये गेंद बैकफुट पे गई, जगह मिली थी और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट, स्क्वेरिश बैकवर्ड पॉइंट में खेला बल्लेबाज योगेश पाटिल जी ने। घोषित क्षेत्र में गेंद गई है, एम्पायर ने कोई इशारा नहीं किया है। रिक्शा वाले तिथुन रिक्शा काढा प्लीज। ओ रिक्शा वाले दादा, रिक्शा वाले बाबू वहां से गाडी निकाली आहे बाबा। ही तळवली प्रीमियर लीग आहे आमच्या तळवली गावातली, तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे रिक्षा काढा तिथून, नाही तर आमची लोक तिकडे रिक्षा पार्टी करतील तुमची ढकलून। रिक्शा वाले अगर मराठी नहीं समझ रहा तो हिंदी समझिए, गाड़ी निकालिए प्लीज, वहां से बाहर जाइए क्योंकि खिलाड़ी को चोट पहुंच सकती है या फिर गेंद वहां पे व्यवधान आ सकता है। गेंद रुकने के बाद स्ट्राइक में जा रहे हैं बल्लेबाज योगेश पाटिल, मुकेश पाटिल वंशराज के ये संघ मालिक है। विकेट के पीछे से सारे काम यहां पे करते हुए नजर आ रहे। क्षेत्र में लगातार तब्दीली। ये इस बार ये गेंद लेग आउट मिडिल स्टंप पे गेंद थी, शॉर्ट आर्म पुल कर दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में। योगेश पाटिल जी ने 1 रन दौड़ के अर्जित किया। और डीके जो कि काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत ही विख्यात है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए। कुल स्कोर है 17 रन, उनको स्ट्राइक रोटेट किया है। रोशन बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर की चौथी गेंद। बैकवर्ड पॉइंट, कवर एक्स्ट्रा कवर, ये क्षेत्रक्षण है ऑफ साइड का। ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग मिड विकेट दायरे के अंदर और मिड ऑन जहां पे स्वयं आशीष दुबे खड़े बिल्कुल स्टंप के सेद में। कुल स्कोर है 17 रन बगैर किसी नुकसान। ये गेंद शॉर्ट प्लेन गेंद थी, महीन सा स्पर्श हुआ, पुल मारना चाहते थे और विकेट के पीछे मुकेश ने कोई गलती नहीं की। और इस तरीके से डीके बेशकीमती सफलता, काफी बड़ी चोट पहुंचाई है यहाँ पे। एक विकेट का पतन हुआ है। दूसरा ओवर प्रगति पे रोशन बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं। सैंटी साला ये ढिंचक ढिचन म्यूजिक है ना, इसमें संगीत की पूरी बारात निकाल दी है सचमुच। देखिए कोई भी संगीत अगर आपके घर में आप टिंग 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 चुंग 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 करके अगर बजती है ना तो साला दिमाग दर्द होने लगता है। अगर आप किशोर दा का संगीत सुनिए, लता दीदी का सुनिए, आशा दीदी का सुनिए, रफी दा का सुनिए, एक से बढ़ के एक अगर हमारे भारत मुल्क की बात छेड़ी जाए तो संगीत के लिए हमारा देश जाना जाता है। स्वरों की मलिका लता दीदी, जिन्हें कौन नहीं जाना जाता है, कौन नहीं जानता है दुनिया में इनको। तो ये एक से बढ़ के एक गायक है, वो उतने ही बेहतरीन म्यूजिशियन है। हमारे पीछे की तरफ विघ्नेश मड़वी बैठे, एक अच्छे गायक भी है वे, इसीलिए मल्टी टैलेंटेड मैं उनको कहता हूं। इस बार ये गेंद फिर एक बार शॉर्ट प्लेन गेंद थी। नए बल्लेबाज आए संदीप पाटिल। जिस तरीके से हमारे घर की औरतें आजकल वो सोटा नहीं लेती, म्हणजे ढोपाट ना सँडी, धोपाटण्याने आधी कपडे धुवायच्या ना बायका, तसा स्ट्रोक खेळायचा प्रयत्न केला सोटे की तरह, लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं। और बिंदी गेंद, रोशन बुमराह क्या गेंदबाजी कर रहे, बल्लेबाज दोनों भी 40 प्लस के मैदान के बीच में, योगेश पाटिल और संदीप पाटिल। रोशन बुमराह की गेंद देखिए कितनी बेहतरीन गेंद, ये इन कटर गेंद थी। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद तुरंत काटा बदलती हुई अंदर की तरफ आती हुई गेंद किसी तरीके से अपने शरीर से दूर ढकेलने में सफल हुए संदीप पाटिल। रोशन बुमराह ने इस ओवर में एक सफलता प्राप्त की और 2 रन खर्च किए। क्या गेंदबाजी का एनालिसिस रहा है उनका। कुल स्कोर है 17 रन। डीजे वाजवा थोड़ा।
त्याचप्रमाणे आमच्या तळवली गावातल्या ग्रामस्थांचं शुभागमन झालंय आणि तमाम क्रिकेटचे खेळाडू आज येथे ही तळवली प्रीमियर लीग खेळत आहेत त्या सर्वांचं अगदी तळवली प्रीमियर लीग 2024 मध्ये मनाच्या अंतःकरणापासून मी हार्दिक 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 स्वागत करतोय। काय जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता ही आपल्या गावातील प्रतिष्ठेची मानाची सन्मानाची स्पर्धा ज्याचं नाव आहे तळवली प्रीमियर लीग 2024 15वा वर्ष आहे आणि काय धूमधडाक्यात ही स्पर्धा खेळवली जाते। आज टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये आणि खास करून आपल्या नवी मुंबईमध्ये जर कुठल्या स्पर्धेची चर्चा असेल तर ती आपल्या तळवली प्रीमियर लीगची चर्चा आहे। 18 गेंदे और 37 रन चाहिए जीतने के लिए। नया और प्रारंभ करने के लिए यहाँ पे तलब किया जा रहा है जोगिंदर पाटिल, उनके सामने योगेश पाटिल। वेद 11 को 18 गेंदे और 37 रनों की आवश्यकता है। वंशराज ने अपने निर्धारित 5 ओवरों में 53 रन मुकम्मल किए थे और 54 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए। एक से बढ़ के एक धुरंधर क्रिकेट कमेंटेटर है, सदाबहार क्रिकेट कमेंटेटर संतोष मात्रे सैंडी 29 वर्ष है। ये क्रिकेट का कारवा आगे बढ़ा रहे और उनके अगर देखा जाए तो कई सारे शिष्य नजर आते हैं हमारे नवी मुंबई में। हमारे विघ्नेश मडवी भी उनको अपना गुरु मानते, महागुरु इस पदवी से उनको नवाजा गया था, इस पुरस्कार से नवाजा गया। खेल की तरफ रुख करते हैं और इस बार ये गेंद नीचे रहती हुई विकेट कीपर मुकेश को चकमा देती हुई घोषित क्षेत्र में गई। उदय तांडेल सर इशारा कर रहे 22 का। आज जन्मदिन है संतोष मात्रे सैंडी का। फिर एक बार संतोष मात्रे सैंडी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। तमाम क्रिकेट के श्रोता हमारे नवी मुंबई के, उसी तरीके से तमाम क्रिकेट के खिलाड़ी या फिर तमाम आयोजक, तमाम गांव हमारे नवी मुंबई के, हर कोई चाहता है हमारे संतोष मात्रे सैंडी को ना केवल अच्छी क्रिकेट कमेंट्री बल्कि उनका अच्छा स्वभाव, ये सबसे बड़ी बात है। कुल स्कोर है 18 रन, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे जोगिंदर पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं योगेश पाटिल जी के लिए। पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होकर आए थे, पुल मारना चाहते थे, गेंद हवा में खड़ी हुई है, स्क्वायर लेग के सामने की तरफ गई गेंद, घोषित क्षेत्र की तरफ गई गेंद और इस तरीके से 1 रन दौड़कर अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। क्या गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल धारदार गेंदबाजी कर रहे हैं जोगिंदर पाटिल। बिल्कुल रोशन पाटिल बुमराह ने यहाँ पे जान फूंक दी है अपने टीम के गेंदबाजी में। योगेश पाटिल को अगर देखा जाए तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं ये योगेश पाटिल। देखते हैं आज रनों की सख्त आवश्यकता है उनकी टीम को। वेद 11 को देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं यहाँ पे जोगिंदर पाटिल। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और गेंद को डीप स्क्वायर ले बाउंड्री लाइन की तरफ स्क्वायर कट कर दिया है, लेकिन डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई और 1 रन की घोषणा हुई है यहाँ पे एम्पायर उदय तांडेल जी की तरफ से। सैंडी सुशील दोषी सर, जिनको मैं मेरा गुरु मानता हूं क्योंकि मेरे पिताश्री जब भी क्रिकेट के मैचेस होते थे कई अर्षों पहले, तब टेलीविजन का जो साउंड है उसे म्यूट करते थे और कमेंट्री सुनाई देते थे, यानी कि हम लोग कमेंट्री सुनते थे। सुशील जोशी सर ये बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और गेंद को निकाल दिया डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ। ये अगर किसी ने बोलने की शुरुआत की तो वो सुशील जोशी सर थे। क्या जान फूंक दी रेडियो की दुनिया में। अगर असल में आपको मैदान की तरफ अगर किसी कमेंटेटर ने ले गए होंगे तो उनका नाम है सुशील जोशी सर। क्या कमेंट्री करते थे, आज भी क्रिकेट कमेंट्री करते हैं सुशील दोषी, सुनने लायक होती है उनकी कमेंट्री। और इस बार गेंद को पुल मारा है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग रीजन में और डिक्लेयर जोन में। यहाँ पे नसीब का साथ नहीं मिल रहा है योगेश पाटिल जी को। 1 रन का इजाफा हुआ है कुल स्कोर में, कुल स्कोर है 21 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे है और अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। मैच का इक्वेशन है 14 गेंदे और 33 रन चाहिए। मैच ऑन है और क्या गेंदबाजी की है यहाँ पे जोगिंदर पाटिल जी ने। 4 के 4 रन डिक्लेयर जोन में चले गए थे यहाँ पे। जोगिंदर थोड़ा सा तिरछा दौड़ते हुए, इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को यहाँ पे खूबसूरती के साथ गेंद को खेला है। गेंद जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर और ये 6 रन। वाह भाई वाह, वाजवा डीजे।
संगीत की बात छेड़ी जाए, डीजे की दुनिया की बात छेड़ी जाए, तो बैडी जो बुनकोड़े के डीजे, इनसे बढ़िया डीजे मैंने मेरे जिंदगी में नहीं देखा। कई सारे बड़े बड़े इवेंट किए मैंने। सचमुच क्रिकेट में अगर ग्लैमर लाया है नवी मुंबई में खास करके, तो मैं बैडी की सराहना करना चाहूंगा। संडे हम लोग मोहन शेठ पाटिल जी के यहाँ पे भी गए थे, वहां पे भी बैडी को उन्होंने आमंत्रित किया था। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड का डीजे मंगाया था, लेकिन वो फेल हो गया बैडी के सामने। बिल्कुल, वाड़ा में भी योगेश पाटिल बारक्या उनको आमंत्रित करते थे अपने गांव में। तो ये एक डीजे मैंने देखा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कृष्णा इसी गांव के डीजे बड़ा जबरदस्त डीजे बजाते थे। और आजकल आदेश मात्रे जिनका बोलबाला है, ऊपर करने गांव के भूमिपुत्र डीजे की दुनिया में, ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, लेग ब्रेक होती हुई गेंद। योगेश पाटिल अपने जगह पे खड़े खड़े खेलना चाहते थे और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। अब इक्वेशन है 12 गेंदें शेष है, कुल स्कोर है 27 रन। अब चाहिए 12 गेंदों में 27 रन चाहिए, 12 गेंदे और 27 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या वापसी की है पिछले 2 ओवर में अगर देखा जाए। रोशन बुमराह जिन्होंने दूसरा ओवर फेंका था जिसमें उन्होंने 2 रन खर्च के 1 सफलता प्राप्त की, और तीसरे ओवर में जोगिंदर पाटिल ने हालांकि 10 रन खर्च के कोई सफलता प्राप्त नहीं की, लेकिन सदी हुई गेंदबाजी की। और सैंडी हम लोग ने डीजे की बात छेड़ी, और जिस तरीके से आजकल जो नए नए क्रिकेट कमेंटेटर आए, खास करके हमारे मल्टी टैलेंटेड विघ्नेश मडवी, इन लोग ये जो नए नए आजकल कमेंटेटर आए, इन्होंने भी काफी रुचि जताई है क्रिकेट की दुनिया में। देखिए, नए नए कमेंटेटर, नए नए विचार होते। सैंडी, कोई भी रेडियो जॉकी को आप देखिए, ज्यादा समय तक आपको दिखाई नहीं देता है कोई भी रेडियो स्टेशन पे। जीतू राज या फिर मलिश्का जैसे कोई जो आरजे होते, वो किसी चैनल को पकड़ के रखते। तो नए नए आरजे को भी रेडियो वाले ढूंढते रहते हैं कि उनके जो नए नए विचार होते हैं, उनके वजह से दर्शकों को कुछ नया सुनने के लिए मिलता है। तो क्रिकेट में भी वैसे ही है। ये नए नए क्रिकेट कमेंटेटर आए हैं, इन्होंने बहुत कुछ दिया है हमारे क्रिकेट के लिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 12 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 27 रन। गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए आकाश को यहाँ पे तलब किया जा रहा है, और उनके सामने हर्ष उनका नाम है, माफ करिए, यहाँ पे आकाश बताया गया था। हर्ष को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। मुकेश विकेट के पीछे बिल्कुल मुस्तैद खड़े हैं, बिल्कुल चिपक के खड़े हैं। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑफ या ऑफसाइड के क्षेत्र, ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग एम्पायर के बिल्कुल बगल में एक वाइडिश मिड ऑन रखा हुआ है, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। इस बार ये लो फुल टॉस गेंद थी, आड़े बल्ले से गेंद को खेला, अपने बॉलर थ्रू में गेंद को आगे जाके रोका, सीली मिड ऑन की तरफ सीधा थ्रो लगा अंडरम और ये आउट। यहाँ पे जिन्होंने इस हमारे तलौली प्रीमियर लीग 2024 को यादगार बनाने में अहम भूमिका की है, उसमें सम्माननीय श्रीमान रमेश दादा पाटिल स्थानिक आमदार है, विशाल शेठ पाटिल उद्योगपति, चेतन पाटिल जी युवा नेता है, सदाशिव मामा माजी नगर सेवक अंबरनाथ, जिनकी कल काफी प्रशंसा की थी हमारे संतोष मात्रे सैंडी जी ने। बिल्कुल जब भी वे आते पैसों की बरसात कर देते हैं खिलाड़ियों के ऊपर, इसमें कोई दोहराई नहीं। द्वारकानाथ भोईर जी माजी नगर सेवक है, रमाकांत मात्रे जी माजी नगर सेवक, ये गोठोली गांव के हैं। उसी तरह से तानाजी पाटिल जी माजी नगर सेवक, वासुदेव पाटिल जी रबाले के हैं, रामचंद्र पाटिल जी प्रोप्राइटर है रोशन फैशन के, जिनकी भी मैं सराहना करना चाहूंगा सैंडी। इन्होंने भी बहुत कुछ दिया है, चाहे क्रिकेट कमेंटेटर हो या फिर क्रिकेट के खिलाड़ी हो। भावेश पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, बलिराम पांडुरंग पाटिल, जयवंत पाटिल, प्रेमनाथ पाटिल जी, बंडू केनी, देवानंद पाटिल, मानिक पाटिल जी, ये सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसी तरीके से काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। चेतन पाटिल, छोटा पाटिल इस नाम से जाने जाते हैं, नीलेश कोलस्कर, अशोक पाटिल, रामदास शिमगिया पाटिल। खेल की तरफ रुख करते हैं।
रुपेश ठाकुर है, इस बार पुल किया है, स्क्वायर लेग रीजन में गेंद जा रही है और रोशन बुमराह ने कैच लपक लिया और इस तरीके से ये विकेट का पतन हुआ। रामदास शिवग्या पाटील, रघुनाथ पाटील, संतोष केरू पाटील, रोशन पाटील, नारायण मात्रे, बालाजी कांबळे, एसएम बालाजी ट्रांसपोर्ट के ये सर्वे सर्वाय, धनाजी पाटिल जी, विनोद पाटिल, एनके पाटिल, महेंद्र पाटिल, मनोज वैती, नीलेश शिवराम पाटिल, मंगेश शिवराम पाटिल, साईबाबा केबल नेटवर्क, एलडी पाटिल, नैनू मडवी, नितिन पाटिल, जोगिंदर पाटिल, मुकेश पाटिल, स्वप्निल पाटिल जो कि अध्यक्ष है ग्रामस्थ मंडल तलौली गांव के, एसके पाटिल, प्रतीक पाटिल, बलिराम आत्माराम पाटिल, कमलाकर म्हात्रे, सचिन सावंत, अनिल पाटिल, महेश सुरेश पाटिल, मनीलाल पाटिल, दीपक मानिक पाटिल, विश्वनाथ बालकृष्ण पाटिल, महेश अंबो पाटिल और खेल की तरफ रुख करते हैं। इस बार नए बल्लेबाज आए, आते आते गेंद को उन्होंने यहां पे लॉब मारा है और गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में गई थी जहां पे कैच छूटा। आशीष दुबे और उनके साथी खिलाड़ियों द्वारा यहां से आपसी टकरा हुआ और इस दरमियान दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर यहां पे रन मुकम्मल किए हैं। एक ही रन मिला, कुल स्कोर है 28 रन, जबकि ये चौथा हुआ प्रगति पे है। 9 गेंदे और 26 रन चाहिए, 9 गेंदे और 26 रन। गेंदबाजी कर रहे हैं हर्ष, उनके सामने बल्लेबाज संदीप पाटिल और इस बार ऊंची बैकलिप के साथ खेलते हैं संदीप पाटिल, आउट हो गए। इस बार दुबे ने कोई गलती नहीं की, आशीष दुबे ने कैच लपक लिया और ये विकेट का पतन हुआ। चिंतामन वैती जी जो कि क्यूरेटर है, जिनकी तरफ से ये विकेट यहाँ पे बनाई गई है, युवराज कोई जिन्होंने यहाँ पे बिस्लरी पानी की व्यवस्था कर रखी है, शिवा द बॉस डीजे, गोपीनाथ पाटिल, पिंटू भाऊ पाटिल, खाना बनाने वाले ये बंदा पर्वत है जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। देखिए बीच बीच में संतोष मात्रे, सैंडी, विघ्नेश पडवी और मेरे को जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे आपको कई सारी बातों से हम लोग रूबरू करेंगे। तो चलिए खेल की तरफ रुख करते हैं। कैलाश आए नए बल्लेबाज मैदान के बीच में, क्या गेंदबाजी की है वंशराज के गेंदबाजों ने, बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए मुकेश पाटिल जी की ये टीम है वंशराज, और विकेट के पीछे से सारे सूत्र हिलाते हुए यहाँ पे माही महेंद्र सिंह धोनी की तरह मुकेश पाटिल कई अरसों से ये काम गावदेवी क्रिकेट क्लब उन्होंने तलौली के लिए भी यही काम किया कई अरसे तक, अब अपनी टीम के लिए कर रहे हैं वंशराज के लिए। मुकेश पाटिल विकेट के पीछे, इस बार ये गेंद गुडल में टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद इन कटर गेंद थी, बल्ले का मोटा सिरा लिया, कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 29 रन। गेंदे बची है अब 7 गेंदे और 25 रन चाहिए, 7 गेंदे और 25 रन। खेल कभी भी इधर से उधर जा सकता है, जब अगर छक्का आया इस गेंद के ऊपर तो निश्चित रूप से मैच रोमांचकारी मोड पे चला जाएगा। हर्ष गेंदबाजी कर रहे हैं, ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, काफी तेज गति की गेंद, बाहर की तरफ निकलती हुई जगह पे खड़े खड़े बल्ला चला था, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। और इस ओवर में देखिए हर्ष ने 2 रन खर्च किए, 2 सफलता प्राप्त की, काफी अच्छी गेंदबाजी का एनालिसिस रहा है। अब इक्वेशन है मैच का, 6 गेंदे शेष है और जीतने के लिए चाहिए 25 रन, 6 गेंदे और 25 रन। देखो ये मैन ऑफ द सीरीज की साइकिल है सैंडी, ये साइकिल चलाने के लिए भी काफी दम लगेगा क्योंकि इनके टायर देखिए कितने मोटे मोटे हैं। गाड़ी के टायर जब हेवी होते तब दम लगाने में थोड़ा सा मुश्किल पैदा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
6 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 25 रन। मैच कभी भी इधर से उधर जा सकता है। ये जो ट्रॉफीज है देखिए, प्रोडेंशियल विश्व कप की याद दिलाता हुआ ये यहाँ पे ट्रॉफीज रखी हुए, हर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। और यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाज, बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन क्षेत्ररक्षक के लिए भी कुछ इनाम रखे हुए। और दर्शकों के लिए कुछ खबर है सैंडी, उनको लकी ड्रॉ के लिए एक सोने की अंगूठी और 2 एयर कूलर रखे हुए। देखिए पूमा के शूज भी यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए रखे हुए, करीब करीब 4,500 रुपया जिनकी कीमत है। पूमा आप सर्च करिए कहीं पे भी। नारायण मात्रे 40+ के आए गेंदबाज, नया और प्रारंभ करने के लिए फ्लाइट दी हुई गेंद थी, ऑन ड्राइव किया है। आशीष दुबे ने गेंद को रोका लॉन्ग ऑन रीजन में, 1 रन से नहीं रोक पाए। 5 गेंदे और 24 रन, 5 चेंडू आणि 24 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी। वेद 11 या संघाला मैच ऑन है, गेंदबाजी कर रहे 40+ के गेंदबाज नारायण मात्रे और उनके सामने कैलाश। इस बार गेंद को लॉफ कर दिया है, गेंद जा रही एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के बाहर और ये 6 रन। अब मैच में रोमांचकार यहां पे आया है। देखिए डीजे वाजवा, ये तो 30 गज का दायरे की जो लक्ष्मण रेखा है वहां तक भी आवाज गया तो बहुत होगा गाने का। थोड़ा माहौल बनना चाहिए सैंडी, तब मजा आता है। साले रोंगटे खड़े होने चाहिए। संगीत एक ऐसी जादू की छड़ी है, संगीत एक ऐसी जादू की छड़ी है जिसको सुनने के बाद 6 महीने का पालने में सोया हुआ बच्चा भी हाथ पैर मारने के लिए मजबूर हो जाता है, और 80 वर्ष का अगर बुजुर्ग हो वो भी छलांग मारना शुरू कर देता है। संगीत एक ऐसी जादू की छड़ी है दोस्तों, तो संगीत में इस तरीके की मजा आना चाहिए। हमारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, खास करके तलौली गांव में हमारे जहाँ पे ये प्रीमियर लीग खेली जा रही है, वहां पे उन्होंने हाथ पैर मारने चाहिए सैंडी। इस बार ये गेंद अंदरूनी सिरे से लगी थी, गेंद मिड विकेट रीजन में गई, दायरे के अंदर जोगिंदर पाटिल जी ने गेंद को रोका। अब आलम यह है 3 गेंदे और 17 रन चाहिए, यानी कि तीनों गेंद के ऊपर सिक्सर जड़ने पड़ेंगे। देखिए 40+ के गेंदबाज नारायण म्हात्रे जी कितनी सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार कवर ड्राइव किया, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ, एक्स्ट्रा कवर से दौड़ के आए थे क्षेत्ररक्षक, जब तक उठाते थ्रो आया है और ये आउट। देखिए क्या थ्रो आया है, जबरदस्त थ्रो, यश पाटिल जी का थ्रो बाउंड लाइन से सीधा नॉस्टन के तरफ आया और नारायण म्हात्रे जी ने कोई गलती नहीं की। अब आलम यह है 2 गेंदे और 17 रन चाहिए जीतने के लिए वेद 11 टीम को। अंदर सैंडी गले को ठीक ठाक करने के लिए इस बार ऑन ड्राइव किया है और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सैंडी लग रहा है क्या कहीं से भी किसी भी एंगल से कि ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं नारायण म्हात्रे जी, ये कोई 40+ के 55 के ये खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं, यानी कि 40+ से ऊपर के 50+, 55 जिनकी उम्र है, लेकिन क्या गेंदबाजी, 1 गेंद और 15 रन, बिल्कुल पूरी तरह से बांध के रखा है बल्लेबाजों को। ये लेग ब्रेक होती हुई गेंद और गेंद हवा में गई कवर रीजन में और 15 रनों से ये मुकाबला वंशराज ऑलराउंडर प्रदर्शन जिन्होंने किया था उनको मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से शंकर पाटिल